हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलाष एकेडमी। अभिलाष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत समझ आएगी। और हमें ये देखना है आज की क्लास में कि क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है हमें एग्जाम में कम से कम समय यूज करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट और एजम्पशंस का है। स्टेटमेंट और एजम्पशन का है। स्टेटमेंट और एजम्पशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखो। मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया कि स्टेटमेंट और एजम्पशंस के क्वेश्चंस को क्या चीजें ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेटमेंट और एजम्पशन की, तो हमेशा ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट जो भी कही जाती है वो 100% ट्रू रहती है। बस आपको एजम्पशन किस चीज का लगाना है कि जो स्टेटमेंट बोली गई है उस स्टेटमेंट को बोलने से पहले उस पर्सन के माइंड में क्या था जो उसने वो स्टेटमेंट बोली है। ठीक है भाई, कोई भी स्टेटमेंट बोल सकता है ना, लेकिन कोई ना कोई एक रीजन रहता है। वो रीजन आपको जानना है कि उसने वो स्टेटमेंट क्यों बोली थी। मतलब स्टेटमेंट बोलने से पहले उस पर्सन के माइंड में क्या आया जो उसको वो स्टेटमेंट बोलने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टेटमेंट बोला है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ 27 ईयर्स मेड नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट। मतलब 27 साल की कैद ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया। अब ये स्टेटमेंट बोल दी। अब ये क्यों बोली गई होगी, क्या रीजन रहा होगा? वन शुड बी इम्प्रिजन फॉर 27 ईयर्स विल बिकम द प्रेसिडेंट। मतलब जिसे 27 साल की जेल होगी वही राष्ट्रपति बनेगा। क्या ये इस स्टेटमेंट को इस वजह से बोली गई होगी? नहीं, वो तो उनका स्ट्रगल रहा। ठीक है, स्ट्रगल की वजह से मतलब उन्होंने बहुत चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें करी, तो इस वजह से उन्होंने मतलब वो राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट तो रॉन्ग है बिल्कुल। इसने कहा टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज अ क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन की वजह से उसने बोला? नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? नीदर वन नॉर टू। मतलब ना तो पहला करेक्ट है और ना ही दूसरा करेक्ट है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है क्या चीजें ध्यान में रखते हुए। और अगर डिटेल में आपको स्टेटमेंट एजम्पशंस के बारे में जानना है तो मैंने आपको चैनल पे स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है स्टेटमेंट और एजम्पशंस की, आप उसको देखें, डिटेल में समझ आएगा कि क्या चीजें ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज भी नहीं, गलती कर बैठता है कि कैन नॉट वर्ड वो पूछा गया था तो कैन वाला बता के आ जाते हैं, और जब कैन वाला पूछता है मतलब बनने वाला शब्द पूछता है तब ना बनने वाला बता के आ जाते हैं। तो ध्यान से पहले समझ लेना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कैन नॉट बी, ना बनने वाला। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट इसमें से देखते हैं तो कंजर्वेशन में से कन्वर्जेशन में से कौन से वर्ड नहीं बन सकते। ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। NATION, हमने कहा देखो N है, A है, TION बन सकता है ये। ठीक है, VERSION, VERSION ये भी बन सकता है वर्जन। स्टेशन, STA, एक और टी नहीं है, स्टेशन में 2 टी है ना, स्टेशन में 2 टी है लेकिन यहां पर एक ही टी है, तो इसका मतलब ये वाला वर्ड फॉर्म नहीं होगा। और इतना ही छोड़ देना है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा आपको। चीजें जो ध्यान में रखने की है वो बिल्कुल आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर अब देखो वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर फॉलोड बाय द 4 वर्ड्स, बट आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स दीज 3 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इसका मतलब एक बन सकता है, और आपको कौन सा बताना है? विच कैन बी फॉर्म्ड। इस बार आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब बनने वाले की अगर बात करूं तो ACTION, हमने देखो कि A नहीं है, C नहीं है, छोड़ो ये नहीं बन सकता। NATION, N है, A नहीं है, छोड़ो ये भी नहीं बन सकता। मॉनिटर, MOTNITOR, मॉनिटर बन सकता है। ये वाला वर्ड बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा। बस चीजें क्या ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर कैन बी वर्ड मतलब अगर गिवन है कि कैन बी मतलब बनने वाला वर्ड है तो कैन बी वाला ध्यान से करना है कि जो बनेगा वही आंसर देना है। और जब कैन नॉट बी वाला है तो कैन नॉट बी मतलब उल्टा मत करके आ जाना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पर जब देखते तो ऐसा ही लगता है अच्छा ये करेक्ट आ रहा है, ये बन रहा है वर्ड, उसी पे टिक करके आ जाते हैं। और पूछा क्या था? कैन नॉट बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए की वैल्यू, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू गिवन है कितनी? 1। फैट की वैल्यू गिवन है कितनी? 27। ठीक है, और हमसे पूछा गया है फेथ का कोड क्या होगा। क्या कोड है? फेथ का। ठीक है,
देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, नंबर को अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग मतलब अल्फाबेट का कोड कहीं ना कहीं नंबर्स में गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं। ए अगर 1 पर आता है तो शायद उसका नंबर 1 ही लिखा है, F6 पर आता है, A1 पर आता है, T20 पर आता है, अगर इनको हम ऐड कर लें तो तब भी तो A27 ही आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता है कि ये सब ऐड करने पर, लेटर्स को ऐड करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, F80 तो यहां पर थे, इसका मतलब इनका सम तो 27 आ ही रहा होगा। I9 पर है, H8 पर है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि F80 मतलब 27, तो क्यों मैं ऐड करने में टाइम वेस्ट करूं। तो 27 प्लस 9, ठीक है, 27 प्लस 9 36 और 8 44। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से करनी है सारी चीजों को, ठीक है, मैं बार बार से आपको बता रहा हूं इस बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन ये अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। स्टोव का कोड है FNPLK और आपसे पूछा गया है वोट्स का कोड, ठीक है। जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जो वर्ड आपसे पूछा गया है वोट्स, क्या वो वोट्स के जो लेटर्स हैं वो क्या इसी वर्ड से लिए गए हैं। हमने कहा बिल्कुल, VOTES बिल्कुल लिए गए हैं, वोट से ही लिए गए हैं वो सारे लेटर्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी कोडिंग उठानी है। V का कोड उठाओ जो कि L है, ये रहा। O का कोड उठाओ जो कि P है, ठीक है। T का कोड उठाओ आप यहाँ पर जो कि N है, ठीक है। और यहीं से हमें इतना ही करने पर पता चल गया कि LBN ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है कि एक तो जो यहाँ पर वर्ड है वही यहाँ पर काम आएंगे, लेकिन ये पता कैसे चले, एक तो ये जो वर्ड्स के लेटर्स हैं वो इसी लेटर से लिए गए होंगे, इसी वर्ड के लेटर से लिए गए होंगे। अगर ऐसा है तो पॉसिबल बिल्कुल यही क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आप साथ साथ ये भी सीखते रहो कि क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है। अब यहाँ पर गिवन है पेपर का कोड, फिर से कोडिंग डिकोडिंग। पेपर का कोड हमेशा नीचे लिखो OZODQ, ठीक है। यहां पर हम नंबर लिख लेते हैं। P16 पर आता है A1 P16 E5 R18 और ये स्पीड आपकी होनी भी चाहिए, लेटर्स अगर याद हैं तो, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो 16 में से 1 माइनस हुआ है तो 15 आया, 1 में से 1 माइनस होकर 26 Z आया होगा, 16 माइनस 1 15, 5 माइनस 1 4 और 18 माइनस 1 17। इसका मतलब सारे लेटर्स में क्या हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है। तो अब पेंसिल का अगर मुझे कोड पता करना है तो P16 E5 N14 C3 I9 L12, तो 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 15, जो कि आएगा O। तो हमने कहा ये इसमें Q आ रहा है, ये कैंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर देखते हैं, 5 माइनस 1 4 जो कि D, O के बाद D आना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, F था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या मैं थर्ड लेटर ढूंढूंगा, नहीं, बिल्कुल फोर्थ लेटर की बात करते हैं, D C माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 जो कि B आएगा। तो इसका मतलब B किस में आ रहा है, लास्ट ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर टाइम अगर 1 सेकेंड भी आप सेव कर रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपका वो टाइम कहीं और यूज हो पाएगा। लेकिन अगर आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर उस आप कहीं और किसी और क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे फिर आप, है ना। तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देयर आर 5 फ्रेंड्स SKMAR, ठीक है। ऐसे शॉर्टर देन के, तो शॉर्टर हम इधर रख लेते हैं, ठीक है। टॉलर हम लेफ्ट की तरफ रखते हैं और शॉर्टर जो है इधर। तो S जो है शॉर्टर है, S जो है शॉर्टर है किससे, K से। तो हमने कहा S छोटा है K से तो इधर रख दिया। बट टॉलर देन R, किसके बारे में, S के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन S जो है R से टॉलर है। कितना टॉलर है ये नहीं पता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनके बीच में कोई व्यक्ति आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, ठीक है। M टॉलेस्ट है तो M सबसे इधर रखते हैं। अब मुझे नहीं पता M और K के बीच में कोई है नहीं। A इज लिटिल शॉर्टर देन K एंड लिटिल टॉलर देन S, तो A जो है K से छोटा है और S से बड़ा है, तो इसका मतलब A यहां पर आएगा मिडल में K और S के। तो इसने कहा कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे 2 लोग टॉलर भी हैं और 2 लोग शॉर्टर भी हैं। तो हमारा तो बिल्कुल आंसर क्लियर होना चाहिए कि A है वो। A के बाद में 2 बंदे आ रहे हैं और यहाँ पर भी 2 बंदे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का,
ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें मैंने कोशिश करी है ज़्यादातर सारे टॉपिक्स छेड़ने की, ठीक है, जो एसएससी सीएचएसएल के लिए ज़रूरी है। राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव इज ब्रदर, अब देखो इसने कहा राजीव जो है वो ब्रदर है। अब ब्रदर है तो मेल है, किसका ब्रदर है? वो अतुल का। अतुल का जेंडर अभी नहीं पता है, ठीक है। सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, और नाम पर नहीं जाना है, बिल्कुल नाम पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो नाम गिवन है उससे आप ये कंफर्म मत कर देना कि जेंडर क्या है, ठीक है। तो सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, यहां पर नहीं गिवन है तो मैंने अलग बना लिया कि सोनिया जो है वो सिस्टर है किसकी? सुनील की। और हमें नहीं पता सुनील मेल है फीमेल है। अतुल इज सन ऑफ सोनिया, अतुल जो है वो सन है। अब सन है तो इसलिए इसको मेल कर दिया, और सोनिया का सन था और सोनिया थी फीमेल क्योंकि वो सिस्टर थी, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा सुनील, और पता नहीं सुनील उसका ब्रदर है या सिस्टर है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इसने कहा राजीव किस तरह से रिलेट कर रहा है सोनिया से, तो हमने कहा कि ये दोनों भाई भाई है, ब्रदर है, ठीक है। तो अगर ये इसका सन है तो ये भी सन है, तो आंसर क्या होगा? राजीव जो है वो सन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है, ठीक है। कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द पैनल सिटिंग इन ए रो, 5 मेंबर्स हैं एक पैनल में जो कि एक रो में बैठे हैं। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो हमने कहा कि ए जो है बी के लेफ्ट में है। सबसे पहले कंफर्म करते हैं, 1 2 3 4 5 कितने? 5 मेंबर्स का पैनल है, ठीक है। लेफ्ट इधर होगा सबका, राइट इधर होगा, ठीक। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है बी के लेफ्ट में, कितने लेफ्ट में नहीं पता, ठीक है। बट राइट ऑफ सी, कौन? ए, ए जो है राइट ऑफ सी है, ए जो है राइट ऑफ सी। डी इज ऑन द राइट ऑफ बी, डी जो है बी के राइट में है। हमने कहा ठीक है, पता नहीं कितने राइट में है। बट टू द लेफ्ट ऑफ ई, बट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। तो इसका मतलब डी जो है वो ई के लेफ्ट में, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बनता है यहाँ पर, और 5 मेंबर्स की एक रो भी बन गई है। तो फाइंड द मेंबर हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है? बी बैठा है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर सम बॉयज and dogs at a place if the total number of heads is 7 and total number of legs is 20, ठीक है। तो how many boys and how many dogs are there, ठीक है। इसको समझते हैं एक बार ध्यान से। देखो अगर कुल मिलाकर 7 हेड्स हैं, इसका मतलब मैन और डॉग्स के हेड मिलाकर 7 है, ठीक है। और लेकिन मैन के अगर लेग्स की बात करें, मैन के लेग्स की बात करें तो उनके 2 पैर होते हैं, और अगर डॉग की बात करें तो उनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। उनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई अगर वो 7 लोग थे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डॉग अगर है या मैन भी है, तो ये बोल सकते हैं कि मैन हो चाहे डॉग हो, 2 पैर तो सभी के हैं, चाहे मैन हो चाहे डॉग हो, 2 पैर तो दोनों के ही हैं। मैन के भी 2 पैर हैं, डॉग के भी 2 पैर तो हैं ही, हाँ 2 पैर अलग हैं, एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं 7 हेड्स है, तो इसका मतलब 7 लोगों के 2 पैर होंगे, इसका मतलब 14 पैर तो होंगे ही होंगे सबके, ठीक है। जिसमें मैन के भी पैर आ गए और डॉग्स के भी 2 पैर आ गए, ठीक है। डॉग के भी 2 पैर आ गए, ठीक है। अब पैर कितने थे? 20। कितना एक्स्ट्रा आ रहे हैं? ये 14 से 6 ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 6, वो 2 पैर एक्स्ट्रा थे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे? डॉग, 3 डॉग आ जाएंगे, ठीक है। ये जो 6 पैर बचे थे वो डॉग्स के बचे थे, और 2 के हिसाब से बचे थे, 2 से डिवाइड करें, डॉग्स कितने आ गए? 3, इसका मतलब 3 डॉग हैं, ठीक है। और 3 डॉग थे तो 4 बॉयज हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर रहा होगा, कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एंड आर आर एजुकेटेड, पी आर एस आर हार्ड वर्किंग, आर एस टी आर एम्प्लॉय, ठीक है। एक पजल है, छोटी सी पजल गिवन है। चलो यहां पर देखते हैं कितने लोग हैं। पी क्यू आर भी है, एस भी है और टी भी है। चलो पी क्यू आर एस है और टी है,
ठीक है। और एक और चीज गिवन है, वो एजुकेटेड भी है, कुछ लोग हार्ड वर्किंग भी है, HW लिख लेते हैं, एम्प्लॉयड को EMP लिख देते हैं, एम्प्लॉयड, ठीक है, और पोलाइट को POL लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। PQR आर एजुकेटेड, PQR जो है एजुकेटेड थे, इसका मतलब SOT नहीं है, ठीक है। PRS आर हार्ड वर्किंग, PR एंड SR हार्ड वर्किंग, इसका मतलब ये दोनों लोग हार्ड वर्किंग नहीं है। RS एंड TR एम्प्लॉयड, RS एंड TR एम्प्लॉयड, इसका मतलब ये दोनों लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। PQS एंड TR पोलाइट, PQS एंड TR पोलाइट, इसका मतलब R पोलाइट नहीं है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, देखो इसने पूछा कौन एजुकेटेड है, हमने कहा देखो ये सारे एजुकेटेड है, ये 3 लोग हैं, इसका मतलब इन तीनों में से ही आंसर होना चाहिए। उसने कहा वो हार्ड वर्किंग भी है, हमने कहा वो हार्ड वर्किंग भी है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, P और Q में से आंसर होना चाहिए। उसने कहा वो पोलाइट भी होना चाहिए, हमने कहा ठीक है वो पोलाइट भी होना चाहिए, तो इन दोनों में से तो केवल यही पोलाइट है। उसने कहा वो एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, हमने कहा वो एम्प्लॉयड है भी नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बिल्कुल P होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से चार्ट बना लो, जो जो गिवन है वो आप मार्क कर लो और जो गिवन नहीं है उसको क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। और हमें ये बताना था कि वो एजुकेटेड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, पोलाइट और एम्प्लॉयड, तो ये जो P है वो हार्ड एजुकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, पोलाइट है और एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। तो जो P आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामा ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। यहां एक पॉइंट बना लेते हैं, यहां से 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4, यहां से लेफ्ट मुड़ा और 4 चला, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 5, ठीक है, एंड टर्न्स राइट, इसका मतलब वो अपने राइट मुड़ा और कितना चला 4। तो अब वो यहां पर है, ठीक है, वो पूछ रहे स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो हमने कहा 10 तो ये हो गया, 5 अगर ये है तो ये भी 5 है, तो इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है होगी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर्स, ठीक है। उम्मीद है यहां तक कि समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ 2 किलोमीटर, टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2, टर्न राइट अगेन, ठीक है, एंड वॉक्स कितना चलना है ये नहीं बताया है ना, लेकिन ये पूछ रहे कौन सी डायरेक्शन, विच इन व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो ही इज फेसिंग साउथ, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका फेस जो है वो साउथ की तरफ रहेगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट डाइस है, और इसने पूछा है कि स्टडी द 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ क्यूब below the with dots 1 to 6 mark on its faces, when 3 is at the bottom what is be at the top, what will be at the top, ठीक है। अब देखो इन दोनों डाइसेस में ध्यान दो कि ये कौन सा टाइप है, अगर आपने डाइस की वीडियो नहीं देखी आप उसको जाकर देखो, उसमें पता चलेगा आपको सारी चीजें। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आप देख रहे हो 2 नंबर कॉमन है, कौन कौन से, एक तो 2 और एक 4, एक तो 2 और एक 4 है ना, ये कहीं ना कहीं 2 नंबर कॉमन है, 2 और 4, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो इन दोनों में रिमेनिंग हो गए हैं वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं, तो इसने पूछा 3 के अपोजिट में, तो हमने 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 6 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैंने काउंटिंग फिगर की वीडियो में आपको समझाया हुआ कि सारी जितनी भी ट्रिक्स होती हैं इनको काउंट करने की, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ और उसी में से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। जब भी इस तरह की फिगर आए, चाहे ये अनइवन साइड हो, यहाँ पर तो इवन है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अगर ये अनइवन भी होगा तब भी यही मेथड लगेगा, कैसा भी होगा तब भी यही मेथड। तो यहाँ से नीचे से 1 2 3 लिखो, राइट से 1 2 3 लिखो, और 3 इंटू 3 यहाँ पर लिख लो 9, 2 इंटू 2 यहाँ पर लिखो 4, 1 इंटू 1 1, और इन सभी को ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 14, बस हो गए काउंट, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है आपको, बाकी और ट्रिक्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं,
काउंटिंग फिगर्स एक आपको वीडियो मिलेगी काउंटिंग फिगर्स की, ठीक है, और उसमें आप सारी डिटेल में सारी जितने भी मेथड्स होते हैं फिगर्स को काउंट करने के लिए वो मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और हमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स फैमिली सन्स एंड डॉटर। देखो सन जो है और डॉटर जो वो फैमिली में ही आएंगे, लेकिन हाँ सन और डॉटर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सन डॉटर नहीं हो सकती, डॉटर सन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स डायग्राम का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने कहा कि कौन सा नंबर तीनों ही ज्योमेट्रिक सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, देखो तीन ही फिगर्स हैं, एक तो रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और सर्कल, तो तीनों में कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, हमने कहा 4। देखो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और एक रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ठीक है। बाकी 2 जो है इन दोनों में आ रहा है, सर्कल और रेक्टेंगल में, 6 जो है केवल रेक्टेंगल, 5 रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक है, 3 रेक्टेंगल और सॉरी ट्रायंगल और सर्कल में, तो 4 एक ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर क्षेत्र पूरा करेगा, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब भी आपको इस तरह की फिगर मिसिंग दिखेगी, आपको ये ध्यान रखना है ये एग्जैक्टली ऐसी ही फिगर होनी चाहिए, रोटेटेड नहीं होनी चाहिए। रोटेशन कभी भी इस तरह की फिगर्स में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये ऐसे आएगा, ये इसी तरह से कंप्लीट करेगा, और ये सर्कल आ रहा तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रोटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन आंसर्स फिगर सेलेक्ट द वन विच इज हिडन या एम्बेडेड, मतलब एम्बेडेड फिगर मतलब छुपी हुई फिगर ढूंढने, और कौन सी फिगर छुपी हुई होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। अब यहां पर अगर देखो तो ये ये सेमी सर्कल सॉरी सेमी सर्कल ओवल तो है, यहाँ पर ओवल है, लेकिन ये लाइन नहीं आ रही, नीचे नहीं आ रही ना, तो ये वाला नहीं है, इसमें तो बन ही नहीं रहा है, इसमें ऐसी फिगर नहीं आ रही, तो यहां पर है ये फिगर, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहां पर आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी, ठीक है। देखो ये बिल्कुल ऐसी ही फिगर आप देख पा रहे हो, ये ऐसे है और यहाँ पर एक ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी ही फिगर आपको यहाँ पर ये दिख जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक हेक्सागन शेप का एक पेपर था, उसने इसको फोल्ड कर दिया ऐसे और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। कह रहा है कि जब इसको कट करके वापस खोला जाएगा, ठीक है, ये सर्कल लगा दिए, तो जब ये खोला जाएगा तो मैं ब्लैक कलर से ही मार्क क्यों ना कर दूं, है ना। चलो जब ये खोला जाएगा तो इसकी मिरर इमेज इधर राइट में बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ये ऐसे छप जाएगा बिल्कुल। फिर ये वाली जो इमेज है बिल्कुल ऊपर खुलेगी तो ये चारों डॉट इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कौन सी फिगर में ऐसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही आंसर इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन है और ये वर्ड एनालॉगी है। मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन है वही क्लाउड और किसके साथ होगा, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं चाइल्ड जो है वो बर्थ कहां से लेगा, मदर से, तो ऐसे ही कौन सी चीज बर्थ लेगी, क्लाउड से, है ना, ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। मौसम तो नहीं होगा, रेन, हाँ ये बोल सकते हैं रेन, ठीक है, इसका आंसर होगा रेन। अगर मदर इज टू चाइल्ड है तो क्लाउड इज टू क्या होगा, रेन, ठीक है। मदर से चाइल्ड जब बर्थ लेगा और क्लाउड से कौन बर्थ लेगा भाई, रेन बर्थ लेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन, माउंटेन इज टू हिल, ट्री इज टू डैश। अब माउंटेन और हिल, माउंटेन तो काफी सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पहाड़ी को हिल बोलते हैं ना, ठीक है। माउंटेन रेंज होती है हमेशा, और उसमें से एक हिल को, एक पर्वत को हिल बोलते हैं। चलो तो ट्री तो बहुत सारी हैं, ठीक है, सॉरी ट्री काफी है, ट्री है ये। अब उसमें अगर बात करें तो उसमें क्या मिलेगा आपको, फॉरेस्ट मिलेगा नहीं, श्रब मिलेगा नहीं, लीफ मिलेगी, हाँ ये लीफ है बहुत सारी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ADBC is equal is to WZXY, EHF और G किस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर यहां पर बात करें, अगर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो एक मुझे समझ आ रहा है कि इस A का जो ऑपोजिट नंबर है वो सेकंड नंबर पर लिखा है,
ठीक है, तो ई का भी सेकंड नंबर पर होना चाहिए, और ई का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? वी, ईव, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है, आप उसमें देखना, मैंने सारी चीजें ट्रिक्स बताई हुई हैं कि कैसे ऑपोजिट नंबर्स को याद करें, कैसे अल्फाबेट के नंबर्स को याद करें, सारी चीजें उसमें डिस्कस की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, डी का ऑपोजिट लेटर फर्स्ट नंबर पे लिखा है, तो हमने कहा एच का ऑपोजिट लेटर फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, और एच का ऑपोजिट लेटर होता है एस। ठीक है, और यहां से हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो यहां पर चेक करो। बी का ऑपोजिट लास्ट में, तो एफ का ऑपोजिट लास्ट में आएगा, और एफ का ऑपोजिट यू होता है। सी का ऑपोजिट सेकंड लास्ट पर, सी, और यहां पर जी का ऑपोजिट सेकंड लास्ट पर, मतलब जीटी, जीटी रोड। ठीक है, तो SVTU इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ऑपोजिट लेटर से बस इनकी प्लेसेस को चेंज किया गया, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 42:56 देन 72:- अब अगर 42 की बात करें तो 6 × 7 होता है 42, और इसी तरह से 7 × 8 होता है ये। ठीक है, 6 × 7 42, और 7 × 8 56। ठीक है, तो यहां पर ये 8 × 9 होता है, तो इसका मतलब देखो 6 से 7, तो 7 से 8, एक एक नंबर बढ़ गया, तो 8 से 9, तो 9 से क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नंबर 10 मल्टीप्लाई होना चाहिए, और आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का है। ठीक है, नंबर एनालॉजी है। इसमें क्या देखो, जब भी बड़े नंबर्स होते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो कोई इतना बड़ा नंबर कभी आ ही नहीं सकता। तो कुछ और देखते हैं। जहां तक अगर आप देख रहे हो, इनके बीच का या तो आप डिफरेंस निकाल लो, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो 1 1 1 1 1 आएगा। या ये भी कह सकते हैं 3 + 1 4, 2 + 1 3, 6 + 1 7, 5 + 1 6, तो 4 + 1 5, 6 + 1 7, ठीक है, 7 + 1 8, और 3 + 1 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 5 7 8 एंड 4। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनालॉजी का। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर 2 डॉट है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़े से बड़े कर देते हैं। क्या इसने कहा कि ये 2 फिगर एक रिलेशन में है, सेम वही रिलेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ये बोल सकते हैं स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, और 4 साइड से एक साइड इंक्रीज हो गई है, तो ये 5 साइड हो गई। तो अगर यहाँ पर ये 6 साइड्स हैं, तो नेक्स्ट फिगर जो होगी वो 7 साइड्स की होगी। और 7 साइड्स किस में? इसमें तो 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 और इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर भी क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन है कि ये 2 फिगर, फर्स्ट 2 फिगर्स एक रिलेशन से है, यहाँ पर कुछ रिलेशन है इनके बीच में, उनकी वही रिलेशन यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे जहाँ समझ आ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ ये जो फिगर है, ये जो ओवल टाइप बन रहा है, इसको रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री, तो ये जो फिगर है ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी एक्सपेंड भी हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका क्या आंसर हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक सेम है। आपको ऑड वन आउट मतलब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। अब मदर, ग्रैंडफादर, फादर और वाइफ में क्या रिलेशन है? ठीक है, इनमें से एक ऑड है। अब देखो मदर की अगर बात करें, माँ, इसमें ये दादी भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकते हैं, मतलब ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडफादर लिखा ना तो दादा होगा। अगर कभी भी पैटर्नल मैटर्नल नहीं लिखा होता है तो हमेशा पैटर्नल लेते हैं दादा, फादर की तरफ से। ठीक है, ये जो है वो रियल ब्लड रिलेशन में आते हैं। ये वाइफ किसी और फैमिली से दूसरी फैमिली में है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो वाइफ है वो ब्लड रिलेशन से कांटेक्ट नहीं है हमारा, है ना, बाकी तो ब्लड रिलेशन के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर आया होगा समझ में यहां पर आपको। नेक्स्ट, फॉरवर्ड, टेक्स्ट, इंडेक्स और प्रीफेस। देखो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड, इंडेक्स और प्रीफेस ये सारे बुक्स के पार्ट है। ठीक है, मतलब एक इनके लिए स्पेशल पेज होता है बुक में। ठीक है, इंट्रोडक्शन गिवन होता है, लेकिन ये टेक्स्ट
अलग है, इसका ही यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बुक के पार्ट थे ये तीनों। ठीक है, एक स्पेशली पेज होता है, टेक्स्ट कोई एक पेज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट सी ई एफ जी डी एफ जी एच जी आई जे के और ए बी सी डी, इनमें क्या कॉमन होगा? देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर इनके, सी एक लेटर बीच में मिसिंग है, डी, ई के बाद एफ आ गया, फिर एक लेटर एफ जी नहीं, बस पहले दो लेटर्स के बीच में एक लेटर मिसिंग है, डी ई एफ। नेक्स्ट देखोगे डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ जी एच। ठीक है, जी एच मिसिंग हुआ, आई जे के। ठीक है, ए के बाद बी मिस होना चाहिए था, यही आंसर है। ए के बाद बी मिस होकर सी आना चाहिए था, सी डी ई आना चाहिए था, ए सी डी ई। ठीक है, तब आंसर करेक्ट होगा। ओ क्यू टी एक्स आई एम एन क्यू, इसमें भी देख लेते हैं। ओ पी एक लेटर मिस है, ओ पी क्यू आर एस दो लेटर मिस हुए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स पहले दो लेटर्स में एक लेटर मिस हुआ, फिर दो लेटर मिस हुए, फिर थ्री लेटर्स मिस हुए। अगर यहां पर इसको पैटर्न को देखें, आगे चेक करते हैं, आई जे के एल फिर एम आ गया, तीन लेटर मिस हो गए, एम के बाद सीधा एन आ गया, एन ओ पी फिर दो लेटर मिस हुए। अब पता नहीं ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है सब में या ये वाला, एक और चेक करना पड़ेगा। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये अलग है, क्योंकि फर्स्ट और ए और सी तो मैच हो गया, लेकिन बी तो अलग ही हो गया। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, उनमें पहले दो लेटर्स में तीन लेटर्स का गैप था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर एक फिगर है, इनमें से ऑड वन आउट फिगर हमें ढूंढनी है। ठीक है, समझ देखो, अगर यहां पर बात करें, अगर इसको इस फिगर को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये फिगर कुछ इस तरह से है। मतलब ये अगर ये सीधी खड़ी रहे तो ये राइट में एरो है और राइट के ही कॉर्नर पे ये एरो निकल रहा है। ठीक है, इसको भी अगर सीधा करोगे तो ये राइट वाला फेस राइट वाला ही आएगा और राइट के ही यहीं पर क्रॉस। ये भी अगर सीधा खड़ा करोगे तो ये भी राइट की तरफ ही आ रहा है और ये उसी की तरफ है। लेकिन जब ये सीधा खड़ा है तो ये लेफ्ट वाला एरो आ रहा है, ये तो ये वाला ऑड है, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये राइट वाले एरो थे सारे और यहां पर ये लेफ्ट वाला एरो हो गया। ठीक है, तो ये अलग हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट 34th में अगर हम देखें, इनमें से कौन सी फिगर अलग है, तो आप ये बोल सकते हो इसमें ए अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी अगर ये जो लाइन आ रही है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सिमेट्रिक हो गई। ये लाइन अगर बीच में है तो ऊपर वाली और नीचे वाली सिमेट्रिक हो गई, मतलब एक जैसी हो गई बिल्कुल इमेज। अगर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये दोनों सेम हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये दोनों सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, हाँ ये भी ऑड वन आउट है, लेकिन ये क्लस्टर वाले क्वेश्चंस है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ जहां तक मुझे समझ आ रहा है, एक नंबर का स्क्वायर है 64, 7 का स्क्वायर है 49, 6 का स्क्वायर है 36, लेकिन ये 9 का स्क्वायर 81 नहीं है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए था। नेक्स्ट 63, 49, 35, ये मुझे लगता है 7 के मल्टीपल्स हैं सारे। 7 का 9 टाइम्स, 7 का 7 टाइम्स, 7 का 5 टाइम्स। ठीक है, ये तीनों ही नंबर 7 के मल्टीपल्स है, एक 9 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स। मुझे लगता है ये एक ही ऐसा होगा कि ये सारे नंबर्स एक ही नंबर्स के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बात करें, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का, ये 8 का भी हो सकता है, 8 8 64, 5 8 जा 40 हो सकता है, लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है। बाकी में देखते हैं, 72 किसका मल्टीपल हो सकता है? 8 और 9 का, 8 का मल्टीपल है, हाँ 8 9 से 72, 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, 8 का, हाँ ये अलग है फिर, क्योंकि ये 8 का और ये 7 का या 5 का 7 का या 4 का मल्टीपल होगी। ठीक है, ये अलग है, एक ही नंबर्स के मल्टीपल थे, बाकी ये अलग है, डिफरेंट बिल्कुल। नेक्स्ट, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारी चीजें लगानी है। अब अगर यहाँ पर बात करें स्टेम, फ्लावर, रूट और लीव्स और फ्रूट की, तो इसमें क्या एक लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर क्या हो सकता है? अगर हम बात करें सबसे पहले रूट, जड़, ठीक है, जड़ से फिर कहीं ना कहीं स्टेम आएगी। ठीक है, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए। ठीक है, स्टेम के बाद उस पर क्या होगा? लीव्स लगेंगी, 4 आना चाहिए। लीव्स के बाद उस पर फ्लावर लगेंगे 2, और फ्लावर के बाद उस पर फ्रूट लगेंगे 5। 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, एक मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर फीवर प्रिस्क्राइब डायग्नोज, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो फीवर ही होगा, सबसे पहले फीवर होगा। फीवर के बाद वो जाएगा कहां पर? डॉक्टर के पास। ठीक है, 1। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा? उसको डायग्नोज करेगा सबसे पहले कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोज करने के बाद वो प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन को, फिर आप मेडिसिन लोगे। ठीक है, तो 21435 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर सीरीज आ गई है, नंबर सीरीज भी देखने को मिल रही है और आपको यहां पर अल्फाबेटिकल सीरीज भी देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं नंबर लिख लेता हूं, C3 पर आता है, F6 पर आता है, I9 पर, तो मैं कह सकता हूं +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो 9 + 3 11 आना चाहिए, जो कि K होगा। नेक्स्ट, A1 पर आता है, D4 पर आता है, G7 पर, +3 +3 +3, इसका मतलब यहां पर 10 आना चाहिए, J आना चाहिए, KJ। ऑप्शन नंबर, सॉरी एक सेकेंड, 9 + 3 11 नहीं आएगा भाई, 12 आएगा L, और यहां पर 7 + 3 10 आएगा, जो कि आएगा J। तो LJC आएगा इसका करेक्ट आंसर, LJC। ठीक है, थर्ड लेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है अगर 2 मैच हो गए। नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं, देखो 19 इंटू, सबसे बड़े नंबर से हेल्प करते हैं हमेशा, 19 इंटू 2 -1, 9 इंटू 2 18 +1, 5 इंटू 2 10 -1, और 2 इंटू 2 +1। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई तो सभी में प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, लेकिन एक बार +1 हो रहा है और एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। तो यहां पर तो -1 होता है, 37 इंटू 2 करेंगे 74, +1 करेंगे तो 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 41 की अगर बात करें, 41 में अगर आप देख रहे हो तो ये सारे नंबर्स जो हैं, देखो 24 जो है 5 का स्क्वायर के आसपास है, तो क्या ये बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर -1, ये 4 का स्क्वायर -1 15, और यहां पर ये 3 का स्क्वायर 9 -1, और यहां पर 1 का स्क्वायर -1 हुआ होगा, तो यहां पर 2 का स्क्वायर -1 हुआ होगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 -1 कितना आएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि आप यहां पर देखो कि सीरीज है, ये कुछ ना कुछ प्लेसेस चेंज हो रही है। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये जो ट्रायंगल है वो यहां पर आया है और फिर ये ट्रायंगल वापस यहां पर आ गया, देखो तो ट्रायंगल फिर से यहीं आना चाहिए, हमने कहा ठीक है यहीं आएगा। अब बात करते हैं सर्कल की, सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल यहां से यहां आ गया, बिल्कुल, फिर यहां से यहां आ गया, इसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब सर्कल यहां से यहां आना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 2 पैटर्न चल रहे थे, ट्राइंगल अपना केवल डायगोनली चेंज कर रहा था सारी चीजें, ठीक है, डायगोनल में ही मूव कर रहा था, और जो सर्कल है वो एक एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 डॉट 4 डॉट यहाँ पर है, 2 डॉट यहाँ पर है, जो कि थोड़े डॉट छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पर मैं कह सकता हूं ये 4 सर्कल हैं और बीच में एक सर्कल है, ये सर्कल ही चेंज हुआ है केवल, है ना, केवल एक ही फिगर चेंज हुई है, बाकी तो सेम रही। तो अगर ये सर्कल है, ये सर्कल यहां पर होने चाहिए, ये क्रॉस है तो क्रॉस तो यहीं पर रहना चाहिए, ये तो चेंज ही नहीं हो सकते। हाँ, ये जो क्रॉस है, ये जो बीच में क्रॉस दिया हुआ है ये वाला, ये चेंज होगा, और ये चेंज किससे होगा, सर्कल से। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, केवल बीच वाली ही तो फिगर चेंज हो रही थी, तो बीच वाली ही चेंज करेंगे, अपने आप से कोई पैटर्न नया नहीं बनाना है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट एक एबीसी सीरीज है। एबीसी सीरीज देखो यहां पर कैसे कर सकते हैं, पहले आप काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। अब 12 को या तो आप 6 में टर्न कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 12 को 6 में, तो पहले 6 में कर लेते हैं। ठीक है, फिर 3 में करेंगे, नई बात बनेगी तो 4 में कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको देख रहे हो 3 में एक जैसी सीरीज दिख रही है, A-B B-A, क्लियर है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूं A-A-B-B, तो यहां पर A-A-B-B क्या सीरीज बन रही है, हाँ हमने कहा जो लेटर फर्स्ट था वही रिपीट हो रहा था A-A, अब यहां पर B आ गया तो 2 बार B रिपीट हो गया, तो इसका मतलब यही सीरीज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, A-A-B, फिर B-B-A, B-B-A, बिल्कुल करेक्ट सीरीज बन रही है, पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट, यहां पर अगर हम देखें तो दोनों ही ये 9 के मल्टीपल्स हैं। पहली बात तो ये 3 टाइम्स है और ये कहीं ना कहीं आपका 6 टाइम्स है। 14 का 3 टाइम्स है, ये बिल्कुल करेक्ट, ये 6 टाइम्स है। तो 7 का ये 6 टाइम्स आ रहा है बिल्कुल, तो 7 का 3 टाइम्स नहीं होना चाहिए, तो 7 का 3 टाइम्स कितना होगा 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये बड़े नंबर है, सीरीज यहां से भी शुरू हो सकती थी, ये सीरीज है देखा जाए तो ये सीरीज यहां से भी शुरू हो सकती थी, लेकिन अगर यहां से शुरू होती तो 8 से छोटा नंबर होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा नंबर है, इसका मतलब सीरीज 8 से शुरू होगी और यहां से यहां तक जा रही है। ठीक है, चलो यहां से अगर आप देखोगे तो 8 का डबल 16 -1, 15 का डबल 30 -1, 29 का डबल 58 -1, 57 का डबल 114 -1, 113 का डबल, ठीक है 226 -1, 225, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर आप देखोगे पैटर्न बना हुआ है, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न। यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, ओके, देखो यहां पर 4 और 12 कितना आ रहा है 16, और 11 5 भी कितना आ रहा है 16, बिल्कुल करेक्ट, सेम नंबर आ रहा है। 6 और 7 13 होते हैं, 10 और 3 भी 13 होते हैं, 8 और 9 17 होते हैं, 10 और 7 भी 17 होते हैं। तो 7 और 5 कितना हो गया ये 12, तो इन दोनों को भी 12 होना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक सीरीज है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि एक डैश दिया है, यहां पर है ना, डैश दिया है। अब इसको, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन नंबर्स को यूज करके ये नंबर बनना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। देखो ये देखा रहेगा 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है ना। चलो देखते हैं, क्या ये बोल सकते हैं 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा। सॉरी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27, तो 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें जो 9, हमने कहा 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द नंबर्स ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन रिवर्स ऑर्डर in between adjacent letters in the series is constant, which of the series following series observe this rule। मतलब देखो number of letters skipped in reverse order in between adjacent letters are reverse order में देखा जाए तो, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ से रिवर्स, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो जी, अगर देखो अगर रिवर्स में भी कुछ भी कर लो आप, सारे रिवर्स में लिखे हुए नंबर लिख लो। 19, देखो अगर हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं, एस का नंबर 19, पी 16, एम 13, जे 10, जी 7, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, ये मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, एस 19, क्यू 17, ओ 15, एल 12, जे 10, 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर ओ और एल के बीच में 3 का डिफरेंस है, ये नहीं है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। एस 19, पी 16, एन 14, एल 12 और जे 10, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का, ठीक है, यहां पर भी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो उम्मीद है फर्स्ट आंसर होना चाहिए 23, 21, 20, यहां पर तो देखो 1 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 का डिफरेंस ना, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल कांस्टेंट डिफरेंस है उनके बीच में, और ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 50। अब क्वेश्चन क्या कहा इसने, ये देखो, इसने कहा स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इसने कहा एक स्टेटमेंट गिवन, देखो मैंने कहा था कि जब भी स्टेटमेंट गिवन होगी तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो है वो 100% ट्रू है, जो इंफॉर्मेशन दे दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है स्टेटमेंट गिवन है कि देयर आर मेनी इंडियंस हु आर ऑनेस्ट। इसने कहा काफी सारे इंडियंस ऐसे हैं, काफी सारे, सभी नहीं, काफी सारे इंडियंस ऐसे जो ऑनेस्ट हैं, और मोहन एक इंडियन है। केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि काफी सारे इंडियंस जो है वो ऑनेस्ट होते हैं, सारे नहीं बोल रहा वो, ठीक है, काफी सारे इंडियंस ऑनेस्ट हैं और मोहन एक इंडियन है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं
मोहन इज ऑनेस्ट, क्या आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मोहन ऑनेस्ट होगा? नहीं। अगर यहाँ पर सभी इंडियंस होते और मोहन इंडियन होता तो आप ये बोल सकते थे कि मोहन ऑनेस्ट है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये मोहन सभी में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है। मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, मोहन ऑनेस्ट नहीं है, ये भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहीं पर भी ये गिवन नहीं है ना कि मोहन इंडियन है तो वो ऑनेस्ट नहीं होगा। भाई काफी सारे इंडियन ऑनेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं से भी नहीं लग रहा है ना कि मोहन ऑनेस्ट होगा या नहीं। ठीक है, तो दोनों ही आपके गलत हैं। देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो आइदर और होना चाहिए, लेकिन आइदर और आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? आइदर और। भाई या तो ऑनेस्ट होगा, नहीं होगा, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है। या तो मोहन ऑनेस्ट है या मतलब नॉट ऑनेस्ट है, या तो मोहन ऑनेस्ट है या नहीं है, बस ये दो ही ऑप्शन है, तीसरा तो कोई ऑप्शन होगा ही। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आइदर और होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या दोगे आप? नीदर वन नॉट टू। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ आई होगी, कुछ नया सीखा होगा आपने। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में डाउट है तो आप एक स्पेशली वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अरेंज की हुई है। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में और ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो आप स्पेसिफिक वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए।